नमस्कार, स्वागत है आपका बीकानेर सुपरफास्ट में। जखराना में केंद्रीय जलवायु और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेना साधना आश्रम का किया उद्घाटन। बहरोड के जखराना गांव में केंद्रीय जलवायु और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेवा साधना आश्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने यज्ञ में पूर्णाहुति दी और समाज में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। यादव ने कहा कि शिक्षा से समाज का विकास संभव है और नई पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने इच्छा जाहिर करते हुए आचार्य प्रबुद्धमन महाराज से कहा कि यहाँ सांख्य योग का पुस्तकालय खोलना चाहिए। जो भी पुस्तक का पब्लिकेशन हो वो यहाँ होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीकानेर सुपरफास्ट। अफजल खान को परास्त करके देश में नए स्वराज की स्थापना करी और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि कल मैं उस स्थान पर, उस ऐतिहासिक स्थान पर नमन करने गया था। आज इस धरती पर आकर महाराज जी की सेवा सिद्ध आश्रम में उनसे आशीर्वाद ले रहा। हाँ, वो तो किसी ने, मैं महाराज जी को कह रहा था उनसे कि ये तो ठीक है, हम भी सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, राजनीति में भी स्थान अच्छा ग्रहण किया, मंत्री जी बोल रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नई पीढ़ी निकलनी चाहिए उसमें सांख्य के प्रति, योग के प्रति एक नया विश्वास जागरण होना चाहिए। इसका हम वास्तव में उपयोग जीवन में कैसे कर पाए। कितना ही ज्ञान पालो, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान तो जो पतंजलि ऋषि ने विवेक ख्याति बताई है, उसको प्राप्त करने के बाद जब आदमी को अपनी अस्तित्व का, अपनी विशेषता का बोध होता है और इस विषय को दुनिया में सब जगह स्वीकार भी किया जा रहा है। आचार्य जी के साथ और आचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन करने के बाद मैं जखराना गांव में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हमको चीज़ ध्यान में नहीं आती है कि हमारे पास कभी कभी कितनी अनमोल चीज़ होती है और हम उसका किस प्रकार से कई बार ध्यान नहीं कर पाते। जैसे आचार्य स्वामी रामदेव जी, आज देश में जो एक लंबे समय तक बहस चली शिक्षा को लेकर के कि पराविद्या और अपरा विद्या के दोनों के योग से नए भारत के निर्माण में कैसा एजुकेशन बोर्ड आना चाहिए, उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। वैसे आचार्य प्रद्युमन जी ने, जब मेरी सांख्य पे पुस्तक पे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी पुस्तक हरिहरानंद अरण्य ने लिखी है, आज के 100 साल पहले लिखी, और उसके बाद वो पुस्तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने 1930 के आसपास प्रकाशित करी, बाद में ऑक्सफोर्ड में प्रकाशित हुई। और स्वामी हरिहरानंद अरण्य ने लगभग 35 साल तक साधना करके, विवेक ख्याति प्राप्त करके मधुपुर में उन्होंने अपना स्थान बनाया। उसके बाद स्वामी धर्मनेक स्वामी आए और अभी भास्कर घोष स्वामी, बहुत लर्नेड आदमी है, 35 साल से वो भी साधना कर रहे हैं।